पहले तो मैं दिखा दूं, ये वही हैं जिनकी हमने वीडियो चलाई, जिनको दिखाया गया कि ये महिला बच्चा चोर है। ऐसे घूमने गई हो, क्या करने, घर में रुकाया था। हम मुझे तो घर में जाते ही हैं घूमने। अच्छा, गाँव में घूमने जाते हैं? हाँ। तो वहाँ रिश्तेदारी तो है नहीं आपकी? बुरे लोग थे। बुरे लोग थे? क्या कह रहे थे? तो बुरे लोग थे, बुरे लोग थे, बुरे लोग थे। आपके पास छुरी कहाँ से लेके गई थी? मेरे पास छुरी है ही ना, मेरे पास छुरी ना कुछ मेरे पास क्या। अच्छे चली जाती है, एक दो बार पहले भी हो गया, इनका ध्यान नहीं रख सकते? ध्यान तो रख रहे हैं। उस दौरान जो दवा देना भूल गया, जो दौड़ा सा पड़ा है, निकल गई है। तो बच्चे क्यों पीछे पीछे चल रहे थे आपके? अंकल जी, मेरे पास ना कोई बच्चा ना कुछ मेरे पास बच्चे कहाँ से चल रहे हैं पीछे पीछे। महिला को गांव वाले पकड़ लेते हैं और उसे बच्चा चोर कहकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। 3 से 4 बच्चे वहां पर बेहोशी जैसी हालत में थे। गांव वालों का कहना था कि जो बच्चे हैं वो महिला के पीछे पीछे चल रहे थे और महिला उन्हें साथ लेकर जा रही थी। महिला ने उन्हें चाकू दिखाकर डराया था और उनके चेहरे पर स्प्रे मारा था, जिसकी वजह से वो महिला के पीछे पीछे चल रहे थे। गांव वाले उस महिला को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके साथ मारपीट जैसी भी वारदात की जाती है और फिर उस महिला को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस बात की तहकीकात करने के लिए मैं खुद उस गांव में पहुंचता हूं। पहुंचने के बाद जब उन सब से बातचीत हुई तो सभी ने ये बात कबूल की कि वो महिला बच्चा चोर थी। अब बड़ी बात यह थी कि उस महिला के बारे में जानकारी लेना, क्या वो महिला वाकई बच्चा चोर है या फिर बात कुछ और है, क्योंकि दबी जुबान में उसी गांव के कुछ लोगों ने हमें यह भी बताया था कि वो कुछ मानसिक रूप से परेशान थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कई गांव वालों से हमने सवालात भी उस दौरान किए थे, क्या वो महिला पागल थी या मानसिक रूप से कुछ बीमार दिखाई दे रही थी, मगर गांव वाले लोग कह रहे थे कि उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो महिला कुछ बोल नहीं रही थी। महिला के साथ काफी जो है वहां मारपीट वगैरह जैसी हो ही जाती है किसी भी गांव में अगर कोई बच्चा चुराए या बच्चे के साथ। मगर अब मैं उस महिला के घर पर पहुंचा हूं। बुलंदशहर का कोतवाली नगर क्षेत्र का एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में मैं पहुंचा हूं उसके मकान पर। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं, ये वही हैं जिनकी हमने वीडियो चलाई, जिनको दिखाया गया कि ये महिला बच्चा चोर है। अब सबसे पहले तो आप बातचीत करने से आपको पता चलेगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन करें, हम ये बताएं कि ये महिला बच्चा चोर नहीं है तो ये बात शायद ही कुछ और हो। इन लोगों ने कई दिन से कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, अपने आसपास के जो चौकी क्षेत्र हैं उन सभी में तहरीर दे रखी थी, गुमशुदगी की फोटो वगैरह दे रखे थे। हमसे भी इत्तफाकन एक दिन पहले संपर्क हुआ था इनके देवर का, खबर चलाने के लिए, फोटो लगाने के लिए, मगर मैं शादी का हमारे थोड़ा सा माहौल चल रहा था, मैं शादियों में बिजी था और शायद इस वजह से ये लोग मेरे पास पहुंच नहीं पाए। अब मैं थोड़ी बातचीत करता हूं। क्या नाम है बहन जी? अंकल जी पिंक। क्या नाम? पिंकी जी। तो गांव में कैसे पहुंच गए थे? वहां पर एक गांव में गए थे ना? जी हाँ, क्या करने गए थे वहां? ऐसे घूमने गई हो, क्या करने, घर में रुकाया था। हम मुझे तो घर में जाते ही हैं घूमने। अच्छा, गांव में घूमने जाते हैं? हाँ। तो वहां रिश्तेदारी तो है नहीं आपकी? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता कोई। हाँ, तो वहां तो अच्छे लोग थे क्या बुरे लोग थे? बुरे लोग थे। बुरे लोग थे? क्या कह रहे थे? तो बुरे लोग थे, बुरे लोग थे। तो आप तो कपड़े घर से कुछ और पहनकर गई थी जब बाजार के लिए गई थी। अभी मैं उनके हस्बैंड से भी बातचीत करूंगा, मगर वहां जब गांव पहुंच गई थी आप, तो फिर कपड़े किसने चेंज कर दिए? अपने आप चेंज किए थे मैंने तो, सारे कपड़े अपने आप चेंज किए थे सारे। गांव वाले कह रहे थे छुरी थी आपके पास, छुरी कहां से लेके गई थी? मेरे पास छुरी है ही ना, मेरे पास छुरी ना कुछ मेरे पास क्या। अच्छा, और स्प्रे कहां से आ गया? बच्चे के पीछे पीछे चल रहे थे आपके? स्प्रे कैसा स्प्रे जो बच्चे के ऐसे करके मुंह पे मारा था आपने मारा था ना? अच्छा, स्प्रे। हाँ, वो कहां से मिला था? मुझे तो किसी ने ना दिया स्प्रे, मुझे किसी ने दिया स्प्रे? किसी ने नहीं दिया। तो वो तो कह रहे थे स्प्रे मार रही थी मुंह पे और बच्चे पीछे पीछे चल रहे थे।
नहीं तो मुझे तो ना स्प्रे दिया किसी ने, ना कुछ दिया स्प्रे, फिर मुझे किसी ने दिया स्प्रे। वो दस्तावेज दिखाइएगा थोड़ा सा, जो इलाज चल रहा है इनका। 9 साल से इनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, लगातार दवाइयां चल रही हैं और कुछ दवाइयां भी होंगी भैया, वो भी आप ले आइए। थैला उठा लाइए, थैला है ये, बैग वगैरह जो है। ये मैं थोड़ा सा देख लीजिए, मैं दूर से दिखा दीजिए, या इसको धुंधला कर देना, क्योंकि हम ये दस्तावेज हमने देखे हैं, कई सारे बहुत सारे कागज जो हैं वो इसके अंदर हैं। और डेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इस वक्त 2019 तक की रिपोर्ट, 2019 से इनका इलाज जो चल रहा है वो सब हमारे पास में। और भी तो है, बहुत सारे कागज दिखाए थे आपने। अच्छा, आपको पता है? अच्छा, ये देखो, ये रखे हैं। आप आके बैठ जाओ बहन जी, आप बैठ जाओ। इलाज चल रहा है इनका। ये हाँ, ये देखो, ये बहुत सारे कागज हैं। जो पुलिस से भी हमारी बातचीत हुई थी, पुलिस से ही हमें मालूम चला इनके अते पते का। जब पुलिस ने पूरी तस्दीद की, पूरी छानबीन की, और छानबीन में पाया कि ये कभी भी अपने घर से इस तरह से निकल जाती हैं, और निकलने के बाद में कई बार हो गया है ना ऐसा। हाँ, 1-2 बार ही निकली है। 1-2 बार चली गई है ना। हाँ, जब ये दौड़ा का जैसा पड़ा है, दौड़ा टाइप का पड़ता है। अच्छा, आपका नाम बताएं थोड़ा। भटकन बहन जी पकड़ लो। मेरा नाम प्रेम सिंह है। आपकी वाइफ है? जी, मेरी वाइफ है। एक बात बताइए, आपकी वाइफ घर से चली जाती है, 1-2 बार पहले भी हो गया, इनका ध्यान नहीं रख सकते? ध्यान तो रख रहे हैं। उस दौरान जो दवा देना भूल गया, जो दौड़ा सा पड़ा है, निकल गई है। और मैं कहीं काम से गया, घर पे था ही नहीं, और दुकान से गई सामान लेने के लिए। 2 बार तो ले आई अपने खाने पीने के लिए, तीसरी बार में लौटी नहीं, पता नहीं चला कहाँ गई। क्या खाने के लिए नहीं लेके जाते? ये कुछ खाने के लिए, कुरकुरे वगैरह, बिस्कुट वगैरह। अच्छा। अच्छा, ये मतलब एक जैसे एक बच्चे का दिमाग होता है, कुछ इस तरह का इनका दिमाग हो चुका है। जो परचून की दुकान होती है मार्केट में, वहां जाती है, और एक जैसे कुरकुरे वगैरह होते हैं या खाने की बच्चे चीज लेकर आते हैं, इस तरह की चीजें दुकान से लेकर आ जाती हैं। उस दिन हस्बैंड ने दवाई नहीं दी, और दवाई ना लेने की वजह से जो भी इनको दिक्कत होती है दौड़ा वगैरह की, वो होती है, और होने के बाद में ये चलती चली जाती हैं, और इनको ये पता नहीं होता कि हम जा आ रहे हैं। उस दिन, जिस दिन मेरी बात हुई थी, उस दिन कहां कहां दौड़ लग रही थी आपकी? ये हमारे खुर्जा क्षेत्र में। किसी ने कहां बताया था इनको, कहां देखा गया है? मैं खुर्जा से आ गए कैलाश हॉस्पिटल। बताया था कि वहां घूमती हुई पाई गई। हाँ, फिर बताया यहाँ पे ठंडी पाव के आसपास, यहीं पे घूम रहे थे आसपास ही। तो आप आसपास में यहाँ घूम रहे थे, कैसी करके जो है जी मिल जाए। तो पुलिस छोटे वाले भाई पे फोन आया थाने से, कहे वो उसमें कोतवाली देहात में खुर्जा, उसे लाए फिर रात के 12 बजे, रात को लेकर आ गए थे। हाँ। तो रात को तो जब पुलिस के पास आप पहुंचे थे, पुलिस को किसने एड्रेस बताया था, आपने या पुलिस के पास पहले से, आप लोगों ने पहले से भी रखा था क्या? वो तो हमने गुमशुदा कहा कि लापता के पहले से दे रखी थी। तो पुलिस के पास आप पहुंचे थे, पुलिस गांव में पहुंची थी या आप? मुझे नहीं पता, किसी पुलिस की पता, नहीं किसी की पता। पुलिस की किसी की पता नहीं है। कितने बच्चे हैं आपको कितने बच्चे हैं? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। बच्चे नहीं है? बच्चे अच्छे नहीं लगते? बच्चे अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? अच्छा, ये बताओ, बच्चे क्यों पीछे पीछे चल रहे थे आपके? अंकल जी, मुझे मेरे पास है ना कोई बच्चा, ना कुछ मैं तो मेरे पास बच्चे कहाँ से चल रहे हैं पीछे ना। उस दिन जो गांव में पहुंचे थे आप, हाँ, तो बच्चे पीछे नहीं चल रहे थे? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। गांव पहुंच, आप खेल कूद कर रहे हैं, बस से दौड़, इधर उधर दौड़, जैसे उधर दौड़। हाँ। बस खेल कूद कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? ना कोई बच्चा, ना कुछ, ना क्या। और छुरी कहाँ से मिली तुम्हें? वो रखी छुरी। तो भाई दोस्तों, मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, जो खबर हमने चलाई थी, जिस तरह से हमने वहां तहकीकात की, वो तहकीकात हमने आके यहाँ इनके घर पर भी की है। साफ दिखाई दी गया है और क्लियर हो गया है कि दिमागी रूप से विक्षिप्त है। बात करने का तरीका आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह की ये बात कर रही है। तो कोई किसी के पास भी जिस तरह से वीडियो है, और ये भ्रम फैलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि ये महिला बच्चा चोर है। ये महिला पहुंच जरूर गई वहां पर, मगर अपने जो दिमागी जिस तरह से इनको बीमारी है, उसी बीमारी की वजह से ये उस गांव में किसी तरह से पहुंच जाती हैं, और पहुंचने के बाद में जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ वो आप क्लियर मैंने कर दिया है कि कैसे इन्होंने वहां किया होगा। तो फिलहाल मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो महिला कोई बच्चा चोर नहीं है।
मैंने आके यहाँ खूब देख लिया है। करीब 9 साल से इनका इलाज चल रहा है।